हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विल एजुकेशन। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। और आप देख रहे हैं सोशल साइंस की ज्योग्राफी की क्लास, जो है वाटर रिसोर्सेज की क्लास। ठीक है, बेसिकली वाटर रिसोर्सेज में सर हम लोग समझने वाले हैं ये चैप्टर नंबर। मैं बता देता हूँ पहले, ये जो चैप्टर नंबर है सर वो है 3। चैप्टर नंबर कौन सा है? 3। ठीक है, और इसमें हम लोग समझने वाले हैं, देखो ये जो चैप्टर है ना वाटर रिसोर्सेज, ओहो ये क्या हो गया। एक मिनट जरा वेट करना। हाँ हाँ, ये जो चैप्टर है 3 नंबर, ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सर, आप उसमें से गारंटी के साथ कैसे आप उसमें से 90 क्वेश्चंस इससे बना पाएंगे। क्यों बना पाएंगे सर? क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत ही इजी है। और इस चैप्टर्स में जितने भी आने वाली चीजें हैं वो सारी कुछ इजी हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग अपनी इस क्लास में। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे और सारा कुछ आप लोग को समझ में आएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद रख के चलते हैं। ठीक है, और आप सभी को एक बार बता देते हैं कि आज जो है हम लोग वाटर रिसोर्सेज की थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। अगर टाइम बचेगा तो हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी कवर अप करवा देंगे। ठीक है, वो हम लोग ऐड कर देंगे रिकॉर्डिंग में। ठीक है, आप लोग को बस उसको देखते चले जाना है। ठीक है, आई होप आप सभी बात यहाँ तक समझ चुके हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, ठीक है, उससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि सर हाउ टू गेट नोट्स। तो नोट्स कैसे लेना है? तो सबसे पहले आप लोग को ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद सर सफलता जो फास्ट ट्रैक बैच है उसमें आप लोग को जुट जाना है। सफलता फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है, कौन सा बैच? सफलता फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा सर, इसमें स्टडी बाय सब्जेक्ट्स, जो भी स्टडी बाय सब्जेक्ट्स उस टैग में आप लोग को चले जाना है और वहां पर आप लोग को मिल जाएंगे क्या? नोट्स। नोट्स मिल जाएंगे, डीपीपीज मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, बहुत सारा कुछ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा कुछ ऐप पर अपलोड है। ठीक है, तो किसी की भी चिंता नहीं होनी चाहिए आप लोग को, बहुत कुछ अपलोड है, लास्ट में बता देंगे जाते जाते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यार, है ना। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वाटर। आखिर वाटर होता क्या है? पानी, है ना। सभी लोग जानते हैं कि पानी क्या है। हम लोग जो चीज पीते हैं, है ना, जो चीज खाते हैं, मतलब जो चीज पीते हैं बेसिकली वो हमारा पानी है। ठीक है, 3/4 ऑफ द वाटर। हम बेसिकली दुनिया भर में कितने पानी है ये समझेंगे, कितने पानी प्रेजेंट है वो समझेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, 3/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। जितने भी जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो जो पानी से बंधी हुई है सर, वो 3/4 पार्ट है। अगर मान लो यहाँ पर हमारे 10 लीटर है, ठीक है, कितने लीटर है सर? 10 लीटर। तो उसके जो 1/4 है पार्ट है वो, है ना, अर्थ सरफेस 10 लीटर मैंने बोल दिया, सॉरी सॉरी, एक मिनट वेट करना। 10 लीटर नहीं सर, अगर मान लो 10 किलोमीटर तुम्हारा अर्थ का सरफेस है, एक बार मैंने बस मान लेने को कहा है। ठीक है, मान लेने को कहा है, तो 10 किलोमीटर मान लो, या 10 किलोमीटर। ठीक है, एक मिनट, पता नहीं हैंग क्यों कर रहा, वेट करना, स्मूथ क्यों नहीं चल रहा, एक मिनट। हाँ, तो 10/4 उसका क्या हो जाएगा? हमारे पानी है। ठीक है, इतना पानी ही प्रेजेंट है सर। अच्छा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मोस्ट द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। और यही पानी की वजह से सर हम लोग इस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, वाटर सोर्स की बात कर लेते हैं। द सोर्स फ्रॉम विच वाटर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड वाटर सोर्स। अब जहां से पानी आता है वो हमारा वाटर सोर्स कहला जाता है। जहां से पानी आता है वो हमारा क्या कहलाता है? वाटर सोर्स। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और भी बात करते हैं कि क्या चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट है सर, वाटर सोर्सेज आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। बहुत अलग अलग तरीके से सर ये जो वाटर सोर्स है वो फाउंड होता है। कौन कौन सा वो है सर? सबसे पहले सरफेस वाटर, उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर, उसके बाद एटमॉस्फेरिक वाटर एंड ओशियनिक वाटर। तो इसमें क्या है, पहले पहले ऊपर पानी में मिलेंगे, यानी कि देख लो इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो है सरफेस वाटर है। ठीक है, ये क्या है? सरफेस वाटर। ठीक है, इस फिगर में दिखाया गया। अच्छा सर, और नीचे में जो ये चीजें मिलेंगे ना, ये मिलेंगे
ठीक है, आ जाओ। रेड कलर चूज कर लेते हैं, वेट करना। हाँ, तो ये जो चीजें मिलेंगे यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला, ये जो मिलेंगे ये मिलेंगे सर आपके ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, आ जाओ। और हमारा टॉपिक है, और हाँ हमारा, हाँ कि ये जो चीजें हैं ऊपर में अब मिलते हैं, अब यहाँ पर मिलेंगे, है ना? अब यहाँ पर हमने बात की है, ये सरफेस वाटर हो जाती है, यहाँ हमारा ग्राउंड वाटर हो जाता है, और एक होता है एटमॉस्फेरिक वाटर, जो हमारा बादल से आता है, जो हमारा बादल से आता है। कहाँ से आता है सर? बादल से। ठीक है, बादल से। ठीक है, उसके बाद होता है ओशियनिक। इसमें ओशियन शो नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ। ओशियनिक वाटर वो वाटर होता है सर, मेरे पास फिगर होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट करना। जस्ट वेट एंड वॉच। देखो ओशियनिक वाटर कौन सा होता है, एक मिनट, ये तो पीपीटी आपको पूरा शो हो जाएगा ना, ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है हाँ, ठीक है, पीपीटी नहीं दिखाने का है, पीपीटी समझने का। आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ना? अरे यार ये कहाँ कैसा चिखा गया ना। हाँ, ठीक है, वेट करना, इसको हम इरेज कर देते हैं। अच्छा सर, समझ में आ गया अब तो। अब पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ हमारा वाटर रिसोर्सेज का। ठीक है, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन सदर्न हेमिस्फीयर ओनली। बहुत सारा पानी जो है वो सर सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर का मतलब है सर हमारा जो भी गोला है वो, है ना, इसको कहते हैं स्फीयर। ठीक है, और ये हमारा जो हो गया ये हेमिस्फीयर। अब इसका सदर्न मोस्ट पार्ट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, सदर्न मोस्ट पार्ट। ठीक है, साउथ तो नीचे ही होता है, तो ये जो पार्ट होती है ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, फॉर दिस रीजन द सदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज वाटर हेमिस्फीयर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज लैंड हेमिस्फीयर। ओके, इसके कारण से सर हमारा जो भी रीजन है, इसके यही रीजन के कारण हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो वाटर हेमिस्फीयर कहलाता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो लैंड हेमिस्फीयर कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल सॉफ्ट वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स ऑफ ग्लेशियर इन अंटार्कटिका। सॉफ्ट वाटर का क्या मतलब है सर? पीने लायक पानी। पीने लायक पानी जो भी चीजें हैं वो 75% जो है सर, मतलब समझ रहे हो ना, 3% तो पानी, 2.5%, 2.5% हमारी पूरी वर्ल्ड में पानी है, 2.5% पूरी वर्ल्ड में पानी है। ठीक है, और इसका जो 75% है वो हमारा जो ग्लेशियर में प्रेजेंट है। ठीक है सर, आइए। 25% ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, और अंडरग्राउंड वाटर में अवेलेबल है सर फ्रेश वाटर के तौर पर 25%। ओके सर, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा आर अमंग द 10 बिग रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज रिवर्स आर रैंक्ड 8th एंड 10th रेस्पेक्टिवली अमंग द मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा जो हमारे पास रिवर है वो 10 रिवर्स में बहुत ही बड़ा रिवर्स है ना? आर अमंग द 10 बिग रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। बिग रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर, और ये जो है सर 8 और 10th के रैंक करती है। ठीक है, मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज में हम लोग यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्या कहते हैं सर? वाटर रिसोर्सेज का यूज क्या होता है? 1951 के हिसाब से, 1951 के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है इन इंडिया वाज 5.77 क्यूबिक मीटर्स, विच वाज रीच्ड 1829 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन इन 2001। 1951 में 5177 हर आदमी को जरूरी होता है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, है ना? पर कैपिटा सभी जानते होंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा उन्होंने। ठीक है, विच हैज रीच्ड 1829। उसके बाद क्या हो गया? 1829 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन जरूरी पड़ गया 2001 में। ओके सर, अब क्या हो गया? पॉसिबिलिटी है हमारा ईयर का, पॉसिबिलिटी है 2025 में आने का कि वो 1342 हो जाए। ठीक है, मतलब घट रही है सर, पानी क्या हो रहा है? घट रहा है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोमेस्टिक वर्क। इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग जो पानी को यूज करते हैं वो कुछ अपना ड्रिंकिंग वाटर में भी लगा देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होता है? वैसा प्रोजेक्ट्स जो कंस्ट्रक्टेड हो सिमुलटेनियसली
fulfill several objects are called multi-purpose projects. Okay, क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी. The first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, has proudly called the multi-purpose project as the temple of modern India. इसको यार है ना याद कर लेना, गांठ बांध लेना और अपनी कसम खा लेना. कसम किसकी खाना है वो आपको पता होगा. ठीक है, चलिए इसको याद रख लेना. कहाँ गया? हाँ, टेम्पल वाला की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, किसके बात कर रहे हैं? टेम्पल्स की. ठीक है, आ जाओ. ये जो टेम्पल है ना, ये कि ये किसने बोला टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कौन है आजकल? तो सर वो है हमारा, क्योंकि ये सर मैं इसलिए बोला कि गांठ बांध लेना क्योंकि सर ये बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण माना जाता है. ठीक है, महत्वपूर्ण माना जाता है, बस ये वही कारण है. ठीक है, ब्रश से लिखे क्या? एक बार ब्रश से लिख के देखते हैं. आइए. ठीक है, हाँ. तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहे थे कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया हमारा मल्टीपर्पज बेसिकली होता है क्या? मल्टीपर्पज क्या होता है? ओके, है ना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं क्या? इसमें क्या हो गए? डैम्स बन गए हमारे. क्या बन गए? डैम्स और इम्बैकमेंट्स. तो वैसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कह देते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, फ्लड कंट्रोल. अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का? कि इसको फ्लड कंट्रोल होना चाहिए सर, सॉइल इरोजन से प्रिवेंशन होना चाहिए, वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट. ये सर हम लोग 9 में भी पढ़े थे, आप लोग ने पढ़ा होगा. आई होप आपको ध्यान में नहीं है, लेकिन 9 में इसको पढ़ाया गया था. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. अच्छा, ये देख लो, ये है हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ये देख लो, ये हमारा जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज. इसका नाम क्यों पड़ा ये आप समझ पा रहे होगे कि इसका नाम इसलिए पड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्योंकि सर ये जो है बहुत सारा काम करता है, मल्टी कामों में यूज होता है. समझ में आ गया? चलिए आइए आगे चलते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ही पढ़ रहे हैं. मैनी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया. बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स डेवलप हुआ था इंडिया में. नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए बहुत फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन आया. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. ठीक है, आइए इसको समझते हैं एक बार. हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो चीजें थे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये एनजीओ था जो इंस्पायर करता था लोकल पीपुल्स को कि वो अपना जो सरदार सरोवर वहां पर हो रहा क्या था, सरदार सरोवर डैम पर डैम बनाया जा रहा था नर्मदा रिवर पर गुजरात में. ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट खड़े होने बोल रहे थे सबको. ठीक है, तो जिसके कारण से एक आंदोलन चलाया गया जिसके हम लोग बोले नर्मदा बचाओ आंदोलन. ठीक है, और इसके जो प्रोमोटर थे वो थे मेधा पाटेकर. कौन थे? मेधा पाटेकर. इसको लर्न कर लो यार. ठीक है, क्या करो? लर्न कर लो, बस इसको याद कर लेना. ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए. आइए आगे चलते हैं. और हमारा है डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. अब हम समझ चुके हैं कि एडवांटेज क्या था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का. अब समझेंगे डिसएडवांटेजेस क्या होता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. ठीक है सर, आइए. देखो, आधा घंटा किसी बेसिक आधा घंटा से ज्यादा की क्लास होती नहीं है हमारी बेसिकली. इसके कारण से अगर आधा घंटा से ज्यादा क्लास नहीं होती है बेसिकली, अगर आधा घंटा से कम क्लास होती है हमारी तो हम आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे. अगर नहीं हो पाती है तो सर ऑब्जेक्टिव हम लोग दूसरे सीजन में कर लेंगे. ठीक है, आइए. डिसएडवांटेज क्या था उसका? सबसे पहला डिसएडवांटेज था सर अडेक्वेट कंपेंसेशन. अडेक्वेट कंपेंसेशन का मतलब है सर ज्यादा पैसा नहीं मिलना, है ना. फिर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है सर रिएक्शन नहीं चल रही है. यहाँ क्या चल रहा है? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है सर, है ना, घर छोड़ के चले जाना. जैसे कि यहाँ पर घर छोड़ के सभी लोग जा रहे हैं. ठीक है, रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम, फ्लडिंग इन द विसिनिटी. ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीजेस ड्यू टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. नॉट ओनली दिस, फ्लड्स आल्सो कॉजेस वाटर पॉल्यूशन, वाटर बोर्न डिजीजेस एंड जर्म बोर्न डिजीज इन क्रॉप. ये पॉइंट जो है आपके जो येलो कलर से लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप लोग के एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ध्यान में रखना. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. अब पढ़ेंगे सर वाटर क्राइसिस आखिर होता क्या है ना. शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर क्राइसिस. ये सभी को पता है कि पानी का जहां पर शॉर्टेज हो गया सर वो हमारा वाटर क्राइसिस कहलाएगा. ओके, यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा. इंक्रीजिंग
population, okay, increasing population, the demand and unequal distribution of water is also the result of water scarcity. बढ़ती जनसंख्या सर, बढ़ती जनसंख्या और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है सर, आज हम लोग सर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, है ना? बराबर बराबर सबको वाटर नहीं मिल पाता है, क्यों? मान लो राजस्थान में सर कुछ पानी नहीं मिल रहे हैं तो बिहार में बहुत सारे पानी यूज हो रहे हैं। बिहार में भी कुछ कुछ जगह पर सुखाड़ आ चुका है, वहां पर भी वाटर क्राइसिस हो चुका है। ये बहुत ही प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम है सर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो रहा है। क्यों सर? पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनका डिमांड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट्स अबाउट 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 22% जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी सर, वो हमारा पानी से आता है, ठीक है। अब तो कोयला का संसाधन यूज हो रहा लगा, फिर पानी का हो रहा है, ठीक है। पहले कोयला का होता था, फिर कोयला खत्म हुआ तो पानी, पानी जब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो और भी उपाय आ रहे हैं, विंड मिल चलाए जाएंगे, है ना। द प्रेशर ऑफ ऑन सॉफ्ट वाटर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंडस्ट्रीज। और तो सर इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज अलग से ही उसमें है ना पानी का वेस्ट कर रहे हैं, है ना। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन सिटीज एंड अर्बन लाइफ स्टाइल, द नीड फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज इंक्रीज रैपिडली। और सर पॉपुलेशन की बढ़ती जनसंख्या, सिटीज और अर्बन लाइफ स्टाइल में सर हमारी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का एक इंक्रीज दे रही है, रैपिडली, बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पीपुल जो है सर थर्स्टी हैं डिस्पाइट हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। द रीजन फॉर दिस रेयरिटी इज द पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ for any state or country. Domestic and industrial residues, chemical, pesticides and fertilizers used in agriculture have body affected the quality of water, है ना, which is very harmful for women. There are 1 to 80 tanneries in Kanpur alone which discharge। ये सब डाटा है, डाटा को करो टाटा, मैं एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ से कोई सवाल आता नहीं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देख सकते हो सर वाटर क्राइसिस बहुत ही बढ़िया हो रहा है यहाँ पर, आप सभी को यहाँ पर सभी समझ में आ जाएगा वाटर क्राइसिस में, ठीक है। ठीक, चलो आइए अब आगे चलते हैं। अच्छा अभी बाकी है ना, हाँ। तो नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, अब आती है सर वाटर कंजर्वेशन की नीड, ठीक है। अब यहाँ तक तो पढ़ लिया हम लोग कि वाटर जो कंजर्वेशन है, मतलब वाटर जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे नीड क्या थी, ठीक है। इन व्यू ऑफ द लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रैपिडली स्प्रेडिंग पॉल्यूशन एंड द नीड ऑफ द हावर, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इज इनएविटेबल। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो वाटर रिसोर्सेस है सर उसका लिमिटेड सप्लाई है, जिसके कारण से सर पॉल्यूशन भी बढ़ रही है और हर घंटे कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है, सो दैट हेल्दी लाइफ, food security, livelihood, and product responses can be ensured. To overcome the scarcity of a crisis of water resources, the government accepted the National Water Policy in September 1987. इस गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया था, नेशनल वाटर पॉलिसी लगा दिया। नेशनल वाटर पॉलिसी में क्या होता है सर कि देखो, अंडर द गवर्नमेंट हैज मेड प्लान्स फॉर वाटर कंजर्वेशन कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कौन सा? मेंटेनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, to save water from getting polluted, recycling of polluted water by cleaning it, ठीक है, by cleaning it, by cleaning it। यानी कि सर कुछ कुछ जो हमें नदियों में गंदगी दिखती है उसको भी, पॉल्यूशन जो वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है, उसको रिसाइकल करेंगे और उसको साफ करेंगे, ठीक है। आइए अब नीचे चलते हैं, मतलब और आगे चलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इट्स रिसाइकलिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इसका रिसाइकलिंग भी करते हैं, है ना। कैसे होता है सर, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बेसिकली पढ़ा चुके हैं। आप लोग उसको एक बार देख लेना, कहाँ किस में देखते हो, ड्रॉट मैनेजमेंट में, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, अब बिहार में क्या होता है, मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन मेड कीपिंग द ऑब्जेक्ट्स इन माइंड इन विच 3 मेजर वंस आर।
कौन कौन सा? सन प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट एंड कोसी प्रोजेक्ट। कोसी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ चुके थे। आइए पढ़ते हैं पहले सोन प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। और गंडक प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो सिर्फ आज हम लोग, एक मिनट, अच्छा सोन रिवर है। हम्म। अब देखो सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है। ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर बिहार में लॉन्च हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट डेवलप किया था ये प्रोजेक्ट को विद अ व्यू टू इंक्रीज द इरिगेटेड लैंड एंड इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसमें क्या होता है सर, 3 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड थे। 1968 में एक अटेम्प्ट हुआ था जहां पर उन्होंने स्कीम चलाए थे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के लिए, एक डैम बनाने के लिए जिसको बोला गया था इंदिरापुरी, ठीक है। Indrapuri. ठीक है. Located at a distance of 10 kilometers from Delhi, this has led to replenishment of old canals and water through barrages and expansion and strengthening of canals. This is the reason why this drought is stricken. Reason for sun is today being known as the rice bowl of Bihar. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राइस उगाया जाता था बेसिकली, ठीक। आइए अगर बात करते हैं अगर तो आगे तो इसमें है सर, इस प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता था, पावर हाउसेज को इस्टेब्लिश किया जाता था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसमें है ना, नियर डेयरी ऑन द वेस्टर्न कैनल, उसके बाद वेस्टर्न कैनल के पास में पावर प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और यूजिंग दिस एनर्जी दलमिया नगर इज emerging as a big industrial establishment, और बिफोर बिहार ब्यूरिफिकेशन इंद्रापुरी रिजर्वायर स्कीम वाज नोन एज कंदावन रिजर्वायर स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। मैं कर देता हूँ बेसिकली इसको मार्क इससे कर देता है ये, ठीक है, ठीक है। आओ इसको इम्पोर्टेंट है ये देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर प्रपोज्ड अंडर बिहार विच रिक्वायर्स डेवलपमेंट। ये हमारे कुछ 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 इंक्लूड है, जैसे कि दुर्गावती रिजर्वायर प्रोजेक्ट हो गए। बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हुआ था बिहार में, ये आप लोग को याद करने का चीज है, डाटा चीज है। तो इसको हम कितना भी समझा दे आपको समझ में तो आएगा नहीं, इसको याद करने का चीज है, ठीक है। डाटा है तो डाटा को क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ये डाटा को क्या करेंगे, लर्न करेंगे। समझ में आ गया? आई होप आपको वाटर रिसोर्सेज सारे चीज क्लियर होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है ये आप लोग देख सकते हैं, मेरी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में भी मिलेंगे सर। उससे पहले सर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में यार, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि समय आया है।